स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, पहले हमने क्या करा था बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी, सारे फॉर्मुलेस को देखा था, कैसे हम टेबल को बनाते हैं वो भी हमने देखा था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके बच्चों उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन मिल सके, एक्सरसाइजेस की वीडियोस मिल सके, और जो आपको चाहिए वो भी आपको मिल सके। और शेयर कर दो अपने सारे ही दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, ठीक है। एंड लाइक भी जरूर कर देना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने 8.1 एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है एक्सरसाइज, और मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को यही एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इजी लगती है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को देखते हैं क्या है इसमें। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, और जो कि हमने जैसे देखा था, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और बोल रखा है जो एंगल राइट एंगल जो है वो किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। तो हम फिगर बना देते हैं, ये रही हमारी फिगर, ए बी और सी, ठीक है। बी के ऊपर हमने 90 डिग्री बना दिया। अब आगे बोल रखा है जो ए बी है वो 24 है बच्चों, ए बी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी जो है वो कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रखा है, ये चीजें डिटरमाइन करने को बोल रखे है। अब मैंने एक और वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जो शॉर्ट ट्रिक के बारे में, उसमें मैंने सारे ट्रिपलेट के बारे में समझाया कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से की हेल्प से हम सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी ट्रिपलेट की हेल्प से सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर वो भी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पर तो मैं आपको पूरा मेथड समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे चीजें होने वाली, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी लगने वाली नहीं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखनी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीजें, हम सबसे पहले साइन चाहिए, एंड बच्चों क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो उसके लिए बच्चा हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तीनों चीजें हमारे पास होनी जरूरी है। तो हमें पता है हम क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, है ना। यही होती है क्या बच्चों। अब देखो हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही नहीं, तो एज इट इज हम इसको लिख देते हैं। परपेंडिकुलर बच्चों हमें पता है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और बेस भी बच्चों हमें पता है क्या है, 24 का स्क्वायर है। हमें 7 का स्क्वायर पता है बच्चों कितना होता है, 49 होता है, और ये बच्चों कितना हो जाता है, 576 हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से देखो, ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, 7 4 हमारे क्या होता है 11, और एक हो गया 12, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चल रहा है, उधर जाके रूट होगा 625, हमें पता है कितना होता है, 25 हो जाता है। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी, 25। ये हमने ट्रिपलेट में भी देखा था शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में, कि हमारे पास सीन का ट्रिपलेट होता है 24 25 और 7, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो ये सब आपको झमेला करने की जरूरत नहीं, सीधा आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे, ठीक है। चल, अब जो हमसे पूछा है वो हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले ध्यान से देखो, थीटा जो है वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। थीटा अगर किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाती हूँ, जिसमें बच्चा हम थीटा किसके ऊपर ले लेते हैं, ए के ऊपर, ठीक है। साइड्स को ऐसे रहने दो, 24 है, 25 है, और क्या है 7 है, ठीक है। थीटा बच्चा किसके ऊपर है, थीटा 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 किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो हमें पता है जो थीटा के सामने वाला बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होता है उसके एडजेसेंट साइड बेस होती है, और जो बचा हाइपोटेन्यूज हो जाता है ना। अब साइन ए हमें पता है बच्चा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है, 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चा, 25। तो साइन ए की वैल्यू बेटा ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, 7/25 हमारे पास आंसर आ चुका है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉस बी। क्या बोल रखा है, कॉस बी। इसके लिए हमें थीटा किस पे चाहिए बच्चों, थीटा किस पे चाहिए, ध्यान से देखो, थीटा किस पे चाहिए, बी पे। फिर से हम ट्राइंगल को बनाते ए बी और सी, अच्छा इस पे ए पे ही है थीटा, सॉरी थीटा ए पे ही है, तो जरूरत नहीं फिगर बनाने की, तो हमारी यही फिगर काम आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉस ए पे। कॉस ए बच्चा हमें पता है क्या होता है, b/h होता है ना। b देखो जरा कितना है, 24 है, और h कितना है हमारा, 25। तो कॉस ए की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, 24 अपॉन में कितनी आ गई, 25 आ गई। क्या आप सभी लोगों को क्लियर है बात, ठीक है। साइन ए भी आ गया और कॉस ए भी आ गया क्या।
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, साइन सी और कॉस सी। देखो फिगर सेम यही बनने वाली है, लेकिन अब के बाद थीटा जो हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है। यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 7। ठीक है, थीटा को चेंज कर देते हैं बस, और सब कुछ वही रहने वाला है। थीटा आपके बार यहाँ आ गया, मतलब उसके जस्ट सामने वाले परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस, और ये बची हमारे पास हाइपोटेनस। क्लियर? साइन सी निकालना है सबसे पहले, फॉर्मूला वही रहता है, क्या होता है पी अपॉन में एच। तो पी बचा कितना है हमारे पास 24 और एच कितना है 25, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 25। क्लियर हो रही है बिल्कुल एकदम से। अब आ जाते हैं कॉस सी पे। ठीक है, कॉस सी बच्चों कितना होता है बी बाय एच हो जाता है। ठीक है, बी 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 ध्यान से देखो, बी क्या है हमारा 7 है और एच कितना है हमारे पास 25, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 7 अपॉन में 25 इज योर आंसर। आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सिंपल हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई, देन सबका थीटा चेंज करके हमने वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर? चलो एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फिगर आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपको बताना क्या है 10p माइनस माइनस कॉट आर। क्या बताना है 10p माइनस का कॉट आर आपको बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले थीटा आपका p पे है, देन किस पे है r पे। फिगर ये रही, मैं इसको रफली यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। क्या है बच्चों, p है, q है और r है। ठीक है, q पे राइट एंगल है, यहाँ पे दे रखा है 12, यहाँ पे दे रखा है 13। क्या आपको ये दे रखा है क्यों आर? अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखी है तो उसको पता होगा यहाँ पे कितना आने वाला है, पता चल गया होगा। ठीक है, आ जाओ मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पीटी, पीटी वाली पीटी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर, बी कितना है हमारा 12 का स्क्वायर, और पी हमारा 12 का स्क्वायर, बी हमें पता नहीं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, प्लस का इधर आके माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये आ गया 25 और स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, और बचा ये जो आ गया, ये कितना आ गया बच्चों आपका 5 आ गया 5। पता ही होगा 5 3 12 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। अब आ जाते हैं अपने मेन पे, 10p और क्वाट आर। थीटा किस पे चाहिए बच्चा p पे चाहिए, p पे। देखो जरा फिगर बना के दिखाती हूँ, p q r वैल्यूज को पुट कर दिया, 5 है, यहाँ 13 है और यहाँ पे क्या है 12। थीटा बच्चा किस पे चाहिए हमें p पे चाहिए, तो इसको बिल्कुल जैसे सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड कितनी हो जाती है बेस, और ये बच्चा हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, r वाला भी देख लेते हैं, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, एक एक करके करेंगे। 10p बच्चे जल्दी से बताएंगे, p अपॉन में क्या होता है b होता है, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो 10p हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन में 12। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, आपका है क्वार्टर। फिगर में बना के दिखा देती हूँ, पी क्यू आर, कोई भी कमी छूटने ना पाए इसलिए मैं सारी चीजें आपको क्लैरिटी से बिल्कुल दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, आर ये रहा, थीटा के बिल्कुल जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है और जो बचा हाइपोटेनस। ठीक है, हमें क्या चाहिए क्वार्टर चाहिए। क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, देखो बेस कितना है 5 और p कितना है हमारे पास 12, तो कॉट आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमें तो आगे प्रोसेस करना है। क्या करना है मैम, 10p माइनस कॉट आर को क्या कर देना, माइनस कर देना है, दोनों की वैल्यूज लिखो एंड बच्चों क्या कर दो माइनस। क्या आपको दिख रहा है सेम सेम आ रही है, तो काट पीट के जो हमारे पास वैल्यू आ गई दोनों की वो कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थीटा का आपको ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट कॉस एंड टेन। देखो ध्यान से, साइन है बच्चा हमने देखा है कितना होता है p अपॉन में h होता है क्या, तो हमें ये 3 दे रखा है 4, मतलब p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4, तो बच्चा हमारे पास b कितना हो जाएगा, क्या आप लोग बता पाओगे? चलो हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अगर कोई बच्चा 5 बोल रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेस ना सबसे छोटी साइड होती है और हाइपोटेनियस क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो बेस 5 कैसे हो सकती है, तो इसलिए ये वाला ट्रिपलेट मत लगाना। ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, p कितना है 3 का स्क्वायर और b हमें पता नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी बच्चा
ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया 7, स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू बचे कितनी आ गई √7। क्या आप लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे थीटा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक है, बस आपको क्या कर देनी है, वैल्यूज को कॉस ए बच्चा हमें पता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो बेस 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 कितना आया √7 आपको मिल चुका है। और हाइपोटेन्यूस बच्चों कितनी है आपकी 4 है ना। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, tan a चाहिए, तो tan a हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितनी है बच्चा √7, और दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो और ये था हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है, सिर्फ ये जो 15 है ना मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। हमें पता है क्वाड क्या होता है, b अपॉन में p होता है, ये रहा b और ये रहा p। क्या आप लोग h निकाल पाओगे पाइथागोरस थ्योरम से? जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h तो हमें पता नहीं, p हमें पता है और b हमें पता है। 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है, 5 का स्क्वायर हमें पता है 2 to 5 हो जाता है, प्लस कर दो ये आ गया हमारे पास r, ये आ गया 289। और जल्दी से मुझे बताओ 289 किसका होता है, 17 का होता है, तो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो h बाहर निकल के बच्चों कितना हो गया 17 आ चुका है। अब यार ये तो निकाल ही सकते हो, थीटा सेम है, सिंपल एज इट इज हमें क्या करते हैं ना वैल्यूज को पुट करते हैं। ये आ गया साइन ए, साइन ए बच्चों हमें पता है p अपॉन में h हो जाता है, p कितना है 15 और h कितना है हमारे पास 17। ठीक है, फिर आता है सेके, सेके बच्चों क्या होता है b अपॉन में सॉरी h अपॉन में b, h कितना है 17 और b कितना है हमारे पास 8, और दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार देखो जल्दी से ध्यान से, फिर हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। And the next question is this. बोल रखा है सेक थीटा जो है वो क्या दे रखा है 13/12 दे रखा है। कितना दे रखा है 13/12, और हमें पता है सेक थीटा बच्चों कितना होता है हमारे पास h अपॉन में कितना हो जाता है b हो जाता है, मतलब सीधा सीधा h हमारा 13 और बेस हमारा 12। ठीक है, हमें क्या बताने, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहाँ पे फाइंड करने। क्या आप लोग बच्चों मेरे साथ हेल्प कर सकते हो फाइंड करने में? देखो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। देखो बाय पाइथागोरस h का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। h कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने दो, बेस कितनी है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, और रूट 25 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो परपेंडिकुलर बच्चों हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब यार अब तो बहुत ही आसानी से हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक गिवन है, उसके अलावा सारे फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, तो मुझे जल्दी से बताओ p कितना है हमारा 5 है, तो 5 अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा बच्चों कितना होता है b अपॉन में h, और b कितना है हमारे पास 12 और h कितना है 13। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है p अपॉन में b, p बच्चों कितना है हमारे पास, p हमारे पास है 5 और b बच्चों हमारे पास कितनी है 12। नेक्स्ट हम आता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आप सभी लोगों को पता है, इसका उल्टा हो जाता है साइन थीटा का, तो h अपॉन में p हो जाएगा और ये आ जाएगा 13/5। सेक थीटा में ऑलरेडी गिवन है, बचा हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, मतलब b अपॉन में p हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा p, और b बच्चों कितना है हमारे पास 12 और p कितना है बच्चों 5, और दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? जल्दी से एक बार बता दो मुझे। ठीक है, बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन।
इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहली स्लाइड पे मैंने यही बताया था पूरा उस पर ड्रॉ करके कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो एक तो 90 डिग्री होता है और जो दो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब सी पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, बोल रखा है कॉस ए जो है वो किसके इक्वल है, कॉस बी के। कॉस ए बच्चों किसके इक्वल है, कॉस बी के। हमें पता है कॉस कितना होता है, बी अपॉन में एच। हमें पता है कॉस कितना होता है, बी अपॉन में एच होता है ना। अब आगे क्या बोल रखा है, देन शो दैट कि एंगल ए क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारे इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी को देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले थीटा ध्यान से देखो किसके ऊपर है, ए के ऊपर। थीटा इज ऑन ए के ऊपर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस और ये जो बचा हाइपोटेन्यूस। तो अगर कॉस ए पे थीटा है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है, तो बेस कितनी है बच्चा, एसी, और हाइपोटेन्यूस की बात करें तो क्या है हमारे पास, ए। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, थीटा आपकी बार बच्चों किस पे, आपका बी पे, तो बिल्कुल जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है, बेस कितनी है बच्चों आपकी बार बीसी, और हाइपोटेन्यूस तो आपकी सेम ही है, कितनी है, बी। क्या आप लोग यहाँ से ही काट सकते हो, एबी से एबी कट गया, बचा कितना बच्चों, एसी इज इक्वल टू में बीसी, है ना, ये बचा। अब इससे ही आपको जो करना है वो इसी से करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एक बात बताओ यार, आपने ना 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, ध्यान से देखो, एसी वाली साइड है, ठीक है, और बीसी वाली साइड है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में कि एक ट्राइंगल है, अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल होगी। पढ़ी होगी, 7 पॉइंट आई थिंक 2 थी या 1 थी। ठीक है, अब AC जो है अगर वो BC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चा, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या ये बात आपको समझ आ गई, ध्यान सुनो, अगर एक ट्राइंगल है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये दोनों अपोजिट साइड से, तो उसके अपोजिट एंगल भी हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। एक बार ढंग से देख लो इस क्वेश्चन को, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने कॉस ए कॉस बी लिखा, यहाँ पर पुट करा एंड हमने क्या लगा दी, थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। क्लियर है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, पर इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।